आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। नाज़रीन, इस वक्त मैं औरंगी टाउन सेक्टर 1 के अंदर जो थाना लगता है उसकी हदूद में मौजूद हूँ। मेरे साथ उस्मा के वालिद साहब अकबर साहब भी मौजूद हैं। मैंने सोचा नाज़रीन कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस वक्त जो है वो ये है कि हम इनके दामाद के ख़िलाफ़, जिसने उनकी बेटी को जलाया है डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर, उसकी FIR बनवाई जाए। हम थाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि FIR बनवाने में हमें कितनी देर लगती है, क्योंकि ये वाक़या फरवरी के महीने में रोनुमा हुआ था और अकबर साहब ने अपनी मासूमियत ही कह लें या थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी कह लें, तो उन बेचारों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने अभी तक FIR इस केस की नहीं बनवाई है। जबकि आए दिन वो जो उनका दामाद है वो ना सिर्फ बेटी बल्कि छोटे बेटे को भी थ्रेट्स भेजे जा रहा है और फ़ोन करके कहता है कि वो सबको देख लेगा। तो सबसे पहले नाज़रीन FIR बनवाते हैं इस केस की, उसके बाद उस्मा के पास जाएंगे। उस्मा को मज़ीद आगे ट्रीटमेंट किस तरीके से देना है उसको वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ आज मैंने दिए यहाँ पर अभी तकरीबन मेरे ख़्याल से 5-6 दिन हुए होंगे। हमें रसीद सर, दरअसल बात यह है कि उसने हमें इतना डरा धमका रखा था कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। आप यकीन कीजिएगा, वो कहने लगा, एक दिन मेरी उससे बात, अब तो ये इन्होंने हमारे को थोड़ा सा ताउन किया कि भाई हम चल रहे हैं, आप देख लें इनको। हमने बच्ची दिखाई, उसकी कंडीशन दिखाई, दोनों टांगे उसकी भाई SHO साहब वो इस वक्त बेड रिडन हो गई है, चलने फिरने के लायक नहीं है, डॉक्टर कोई है नहीं दिखाने को। इसके बाद मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, मतलब एडमिट कराने सिविल हॉस्पिटल में, और आगे से फिर धमकियाँ पे धमकियाँ, मतलब इस तरीके से थोड़ी होता है। और फिर घर के नुक्कड़ पे ही खड़ा रहता है, वहाँ से धमकियों के फ़ोन करता रहता है। तो आप इनको लेटर वेटर तो दोगे ना अस्पताल का उसका? किस चीज़ में समझी नहीं, मुझे बताएं। नहीं, लड़की जब लाएंगे ना तो चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ जख्म आया, कहाँ कहाँ उसे अपने जला हुआ जिस्म। वो तो नहीं आ सकती, वो बिस्तर पे। कहाँ? अस्पताल में? घर पे? घर पे खुद चलता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ। आप चल के चेक करेंगे, उसके बाद FIR बनाएंगे? FIR हम बिल्कुल चेक करके लेटर देंगे। हाँ। मेडिकल बनेगा, इसकी ज़बानी मेरी गारंटी काफ़ी नहीं है कि मैं देख चुकी हूँ, डॉक्टरों की रिपोर्टें भी देख चुकी हूँ, 50% बर्न्स हैं। मतलब अगर FIR लॉन्च कराना चाहते हैं हाँ, आप इनको जो है इनका मुकदमा कायम करके जो भी कानूनी जो लेटर वेटर देने वो आप इनको दे दो, वो बाद में FIR तो बना देते। डॉक्टरों की रसीदें वगैरह तो मैं देख, आप मेरे साथ चलें उसके। नहीं, वो तो फिर हम बाद में खुद जाएंगे, फिजिकली जाएंगे वहाँ पर, चल के उसकी कंडीशन देख लें, ठीक है ना। अगर उसमें कोई झूठ, सर ये मैंने उससे 3 महीने से मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसे माशाल्लाह एक बच्ची की माँ है, उसकी 2.25 साल जी शादीशुदा है, वाइफ है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अच्छा। तो आप एक काम करो ना, आप फिजिकली इनके साथ चले जाओ, वहाँ जाके उसका बयान ले दो, उसके बाद जो भी इधर है अपनी आगे FIR लॉन्च करके, और फिर हमें वापस यहाँ पे आना होगा FIR बनवाने के लिए। आप जब जबान कह दी FIR हो जाएगी, कोई इशू नहीं। FIR हमें कॉपी दिखाएं। अच्छा, कॉपी चाहिए आपको? हाँ। तो फिर हम आपको कॉपी दे देंगे। कितने टाइम लग जाएगा? तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम 1-आधा घंटा तो लग ही जाएगा आपको सारी कार्रवाई में। हम वहाँ से उसका 154 का बयान लेके या मुकदमा कायम करके फिर उसकी कापी आपको दे सकते हैं। चलें, सही है, आ जाएं। फिर आप मेरे साथ, आप हमारे साथ ही चलेंगे उनके घर? चलें, आ जाएं। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर थाने के। उन्होंने कहा है कि पहले वो घर जाएंगे और उस्मा का बयान लिया जाएगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि वाकई बर्न्स की विक्टिम है और उसको किस हद तक जला दिया गया। उसके बाद ये FIR फाइल होगी। FIR की कॉपी नाज़रीन मैं आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाऊंगी जैसे ही मुझे FIR हासिल हो जाती है। उस्मा के वालिद साहब ने अपनी मासूमियत में, अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने अभी तक उसकी FIR नहीं बनवाई और उनके दामाद साहब जो हैं मुसलसल आए दिन टेलीफोन कर करके धमकाते रहते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि इस तमाम तर केस का एंड क्या होगा, क्योंकि मीडिया जो है एक हद तक रिपोर्टिंग करके खामोश हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि नाजरीन इस केस को एंड तक लेकर जाया जाएगा। मीडिया भी अपना रोल भरपूर तरीके से अदा करेगा और CNBC के तवस्सुत से मैं कोशिश करूँगी कि ना सिर्फ उज़्मा का ट्रीटमेंट कराऊँ बल्कि उसकी FIR भी बनवाई जाए और उसके बाद उसका मियाँ जो धंधनाता फिर रहा है ये क्राइम करने के बाद उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ सके। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। हो कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा
इस वक्त मैं पुलिस को लेकर उस्मा के घर आई हूँ। पुलिस को यकीन दहानी करानी है कि आया वो इस हद तक जल चुकी है या नहीं। हम उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जब वो बयान पुलिस को अपना देगी एफआईआर के लिए तो वो भी रिकॉर्ड कराएंगे। क्या हाल है उस्मा, कैसी हो? मैंने वादा किया था ना कि मैं आऊँगी और आके तुम्हारा सारा मसला सेट कराऊँगी। देखा, मैंने कहा था ना फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह, मत परेशान हो। शोर का नाम क्या है? मोहम्मद अमजद खान। मकान नंबर कितना? यहाँ का मकान नंबर 363 सेक्टर 1D। फ़िलहाल अपने वालिदैन के पास है। जब से जल कर आई है वापस नहीं थी, जली लेकिन अपने घर में थी। तो जलने के निशान आप मतलब देख भी सकते हैं कि मतलब उसके पूरे हाथ तबाह हो गए, उसका पूरा लोअर पोर्शन ख़त्म हो चुका है। काली गली में 2 गली छोड़ के, इसी मोहल्ले में ना? हाँ, इसी मोहल्ले में 2 गली छोड़ के। वालिदैन भी साथ थे उसके? नहीं, कोई भी नहीं था, मियाँ बीवी। क्योंकि माँ बाप का घर इन्होंने तो कहने में छोड़ दिया था शादी के कहने में 17-18 दिन के बाद। कब का वाक़या क्या हुआ था उसमें? ये 26 तारीख और फरवरी 26 फरवरी की बात है, सुबह की। क्या मसला क्या हुआ? दरअसल ना अक्सर ना पैसों के पीछे लड़ाई झगड़ा होता था। हर महीने ये देते थे, कम देते थे, रिक्शे चलाते थे ना। पैसे मांगने लगा? जी, पैसे मांगते थे। भाई की रस्म थी ना, मंगनी थी ना भाई की, तो कहने लगे माँ से भी 10,000 रुपये मुझे ला के दो। कपड़ों को आग लगा दी? वो कहने में पहले मैं ना कहने में उठी सुबह, बच्ची कहने लगी मम्मा मुझे दूध दे दे, तो उसको मैंने दूध गर्म करके दिया। मैं जाके लेट गई दोबारा, तो कहने लगे उठो मुझे चाय बना के दो। मैंने कहा अच्छा। मैं उठी, मैं चाय बनाने के लिए गई। जैसी मैंने गैस भी नहीं ऑन करी थी, सिर्फ माचिस जलाई और आग लगी है। दोनों बाजू निचला पूरा पोर्शन, क्योंकि मेरी डॉक्टर चावला जिसको ट्रीट कर रहा है वहाँ पे बात हुई थी। पेट और नीचे पूरा मतलब इसका डैमेज हो गया है। फिर आपके वालिदैन कैसे पता चला? वालिदैन को मेरे मोहल्ले वालों ने कहने में बुलाया। जब ये चीख रही थी, रो रही थी, मोहल्ले वाले दरवाज़ा खटखटाते रहे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बताओ। वो कहने लगा मेरी बीवी पागल हो गई है। वो कह रहे बच्ची को लेके भाग जाऊंगा, तुम ढूंढती रह जाओगी। मेरे घर भाई वगैरह को भी धमकी देता है कि क्या कर लोगे, देख लूँगा मैं भी। खतरा है मेरे घर वालों को, उनके घर वालों से, क्योंकि उनके भाई वगैरह भी धमकियाँ देते हैं मेरे भाइयों को। मैं अभी खुद डॉक्टर के पास सिविल अस्पताल लेके जा रही हूँ, इसीलिए मैंने ईदी की एम्बुलेंस मंगाई है, क्योंकि चावला अस्पताल जो है वो अस्पताल नहीं है, वो एक खोखा क्लिनिक है, वो उसका इलाज नहीं कर सकते। मैंने जब सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को बताया तो वो कहने लगे कि ये चावला पे क्या कर रही थी। उन्होंने इतना इसका बुरा हाल है कि उन्होंने इसका कमरा भी अलग रखा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी इतना इन्फेक्शन होगा इसके ऊपर कि हम इसको बाकी पेशेंट्स के साथ नहीं रख सकते। बस अभी हम चलते हैं ना, ये वहाँ उसी जगह पे जहाँ बता रही हैं जहाँ पे इसका रिक्शा खड़ा हुआ है, और ये खुद वहाँ मौजूद अगर होगा तो इसको इसमें गिरफ्तार भी कर लेंगे। और जब एफआईआर बन जाएगी तो इसको गिरफ्तार हो जाएगी। अच्छा, एफआईआर में आप इसकी कौन सी शिक डालेंगे? एंटी टेररिस्ट एक्ट की डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जान का खतरा? इसने मसले की जलाया है और इस तरह की जो जलने वाली है बंस वगैरह की, उसकी एफआईआर कटेगी। या जो थ्रेड इसने की इनके घर वालों को, तो जान का खतरा तो है ही ना, ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। हाँ, इसमें है, इनका जिक्र है उसका, उनके बयान। हाँ, तो बस ये इसको जो है थ्रेड वगैरह की भी एफआईआर, जान से खतरे की जो है ना, उसकी भी सेक्शन लगाएंगे। हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। नाज़रीन, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस आदमी का रिक्शा सामने ही खड़ा होता है और वो यहीं से खड़े होकर इसके उस्मा के घर वालों को धमकियां भी देता रहता है, फ़ोन करता रहता है और हंसता रहता है कि जाओ देखते हैं क्या करोगे। तो अभी मैं और मेरी टीम
वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके रिक्शे तक पहुँच जाएं और उसको वहीं पे खड़ा कर कर उससे पूछगछ करें कि इसने ये चीज़ कैसे की है। किधर है ये, किधर है? कैसी ये वीरानी है, झूठा आँख का पानी है। थाने में ले जाने के बाद नाज़रीन मैं इससे बातचीत करने की कोशिश करूंगी और इससे पूछूंगी इसने ये चीज़ क्यों की, और उसके बाद इसकी ये ढटाई कि ये बातें कहना कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज देखेंगे कि किसी औरत को जलाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह उज़्मा के शोहरे नामदार को, जिस पर उज़्मा कल मेरे प्रोग्राम पे रोए चले जा रही थी और बता रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं नाज़रीन उसका वो प्रोग्राम का पार्ट रिकॉर्ड करने के बाद घर पहुंची तो मैंने सोचा कि क्या बस मीडिया का यही रोल है कि मोहल्ले की औरतों की तरह जमा होकर दो हमदर्दी के लफ्ज़ बोलकर कहानी ख़त्म कर दे? नहीं, शायद ये रोल नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ड्यूटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि कोई केस अगर हमारे सामने आता है तो उसका एंड तक पीछा किया जाए और उससे पूछा जाए कि उसने ये क्यों किया। शौहरे नामदार से उज़्मा की गुफ्तगू करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसने ये क्राइम कैसे सर अंजाम दिया। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। उज़्मा के शौहर को अंदर कर दिया गया है, FIR अलग बन रही है, उसकी कॉपी मैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि ये केस जुडिशल मजिस्ट्रेट तक जाए और उस पर बातचीत हो। उससे पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मोहम्मद अमजद खान गोरी। क्या हुआ था अमजद? हमारी मुँहमारी हुई थी मैडम। तो मुँहमारी में बीवी को जला देते? नहीं, तुम वो क्या कर रहे थे जब वो जल रही थी? वो जल नहीं रही थी। मैंने उसको बोला मैं बेटी को लेके जा रहा हूँ, आप अपनी अम्मी के घर पे जाओ। अच्छा। बस मैंने ऐसी कुंडी खोली है, उतनी देर में उसने आग लगा ली। उसने अपने मेरी आप को खुद आग लगा दी? खुद आग लगा ली। तुमने बचाया? बचाया मैडम मैंने। मेरे हाथों कपड़े पे कुछ मेरे कपड़े जले हुए कपड़े मेरे ससुराल में पड़े हुए हाथ थे। दिखाओ ना, हाथ भी तो जले तो हुए मैडम हैं। 3.5 महीने हो गए अच्छा, इस बात को, 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने में ना मेरे को बीवी से मिलने दिया, 3.5 महीने में उसके तो जख्म हाथों पे जो जलने सही के है। निशान नहीं हटे, तुम्हारे हट गए? तो मैं कोई जलाऊँ मैडम? मैं कोई जलाऊँ? बचाने वाला भी जलता है। जलता है, मगर मेरे बाल जले थे। मैंने दिखलाया था, सबको दिखलाया हमें था। तो नहीं नजर आया। तो 3.5 महीने में मैडम बाल नहीं कटवाऊंगा मैं। ये आप मेरे को बता। मैंने तो सीधा सीधा बोला मेरी बीवी कुरान पे हाथ रख के कह दे, मैं सदा भुगतने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। उसके तो घर के उसके घुटने के पास से हटना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें वहीं तो रहना मेरे को तो मैडम निकाला गया है घर से। अच्छा, तो तुम इतने 2:45 मासूम बजे हो कि रात को। तुम उसकी गली के बाहर खड़े हो जाओ, जाके कहो मैं बीवी के बगैर नहीं रहूँ। मेरे को तो बोला गया कि अभी आप जाओ 2:45 नशा रात करते हो? को। हाँ, नशा मैं करता हूँ। झूठ नहीं बोलूँगा मैं, जो सच है वो सच बोलूँगा। नशा करते हो, जुआ भी खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलता। तो पैसे क्यों नहीं देते थे? पूरा मोहल्ला गवाए, किसी से 2000, किसी से 1500, किसी से कुछ पैसे, किसी से कुछ पैसे, क्यों मांगते थे? मैं रिक्शा मांगता चलाते हो? मैं मांगता था। तुम उसको कहते थे मांगने के लिए, औरत कभी खुद से नहीं मांगती? तो मैडम अगर चले हो जाता है तो बंदा किसी से 1000-500 ले लेता तो देता भी तो है ना। इलाज पे कितने पैसे दिए तुमने अभी तक? तुम्हें पता है वो मक्खियों वाले क्लिनिक पे जाके इलाज करा रही है, तुमने कितने पैसे दिए? रिक्शा चला चला के घर ला के पैसे दिए थे उसको कि इससे मरम पट्टी कराओ? तो मैडम मैं पहले दिन लेके गया तो था कहाँ लेके गए? जहाँ मेरी हैसियत मैं वहीं दिखलाऊंगा कहाँ ना। लेके गए? कतर अस्पताल लेके गया कतर था अस्पताल नहीं तुम लेके गए? मैं। कतर पहले दिन लेके गया हूँ मैं। अच्छा, पहले- कतर अस्पताल नहीं गए? हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम उस क्लिनिक पे वहाँ पे पहुँची है, वो किसके क्लिनिक पे? चावला पे। पहले दिन हम कतर तो अस्पताल फिर गए। कतर वालों ने कितने दिन रखा? मैं कतर वालों से जाके पूछ लूँगी। कतर में लेके गया, कतर दिन वालों ने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कतर में लेके गया उनको। तो कतर वालों ने, इतवार का दिन था, 26 फरवरी का दिन था, तो उन्होंने बोला कि अभी ये लगा दिए ट्यूब पे, आप पीर को नहीं लाना, मंगल को लेके आना। ये सही कह रहा है कतर ये अस्पताल? झूठ बोल रहा है। और ये जो कर्जे की बात कर रहा है ना, इससे पूछो कि मेरे पैसे इसके पास कितने हैं, कितने? इससे मालूम करो। 24,500 रुपये। क्यों? और आज से 3 साल पहले मैंने इसको दिए। क्यों दिए?
तुमने दिए क्यों नहीं वापस? रिक्शा चलाते हो, सही है। हाथ पैर सलामत सही है, है। हर चीज़ तो पूरी कर रहे हो, तो पैसे भी अदा तो कर पैसे देते। मैंने सही है मैडम इनसे लिए थे, मगर इनसे पूछें कि क्या क्या वादा था देने का। धमकियाँ देते हो वापसी। बच्चे को, काहे को पे? अपनी के बच्ची को भी उठा लोगे और तुम देख लोगे, अब मैंने किसको देखोगे? मैं तो मैडम बोल रहा हूँ क्लियर कि वो कुरान पे हाथ रख देना, जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कुरान के ऊपर छोड़ी हुई है सारी अरे बात। मियाँ, उसकी जो जली हुई हालत है ना, उस पे कुरान की जरूरत नहीं है। तो मैडम कोई मैंने ऐसे नहीं जलाया? जल जाता। मैंने कोई जलाया मैडम उसको? मैं क्यों जलाऊंगा? जिस लड़की को मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा तो मैं उसको क्यों जलाऊंगा? आज तक मैंने उसको उंगली टच नहीं करी मैडम, तो फिर ये मैं क्यों जलाऊंगा? तो ये वाकया इतनी 50% जल गई, ऐसे ही जल गई, और तुम घर के अंदर तो मौजूद आप थे। उसको भी लेके आए ना मेरे सामने, तो जब भी तो फेस टू फेस होगा ना मैडम। सब कुछ पूछ उससे लिया है, सब अब बात तुम हो अपनी चुकी है। फेस तुम टू अपनी फेस जब तक बताओ। नहीं होगा तो मैं कैसे नहीं होगा? अरे भाई जब तुम उस लड़की बता को दो मैंने ना। उंगली टच ही नहीं करी तो मैं कैसे जला दूंगा उसको? ये मेरे को बताए ना आप। खाली वो इतना कह देना कि मैंने 3.5 साल में उसको अगर उंगली भी टच करी तो समझ लिया आपने मैंने जलाया, मगर शर्त ये कि वो कुरान पे याद रखेगी मैडम। ये मेरी शर्त है, सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, कि शुरू से मेरा ये बयान है। इतनी औरतें नहीं जल जाती मियाँ, इस तरह नहीं होता। ये तुम बेवकूफ़ किसी और को मत बनाओ, इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारा केस समझ रही हूँ। केस समझने की बात नहीं, जो सच है मैं वो सच बता रहा हूँ। ओ भाई, तो तुम इलाज पे खर्चा कर लेते ना, तुमने इलाज तो पे मेरी कौन सा जो खर्चा हैसियत किया? है मैं वही करूँगा ना मैडम। कितने पैसे दिए तुमने? 1000-1500 भी दिए? तो मेरे को तो घर में घुसने नहीं दिया, सेंट से तुम वापसी गली मेरे में को बाहर चले कर दिया गया। ड्रिप जिस दिन इनको ड्रिप क्या बोला गया तो ये ड्रिप लेने के लिए गए तो वापस नहीं आए। सुबह से 2 शाम तक घंटे क्या के कर बाद। रहे थे? ड्रिप सुबह से शाम तक ड्रिप ढूंढ रहे मेरे से मंगाई नहीं ड्रिप। ड्रिप इनसे मंगाई, एम्बुलेंस इनसे मंगवाई, तो इनको कुछ भी नहीं मिला। मेरे लगता है बीवी भी तुम्हारी नहीं है, हमने ऐसे ही उठा लिया तुम्हें जाके, है ना? यही कहना चाहते हैं। एम्बुलेंस मेरे से मंगाई गई पटेल हॉस्पिटल के लिए। हाँ। जब उसको लिटा दिया गया तो एम्बुलेंस वाले को बोला गया कि चावला ले चलो, वो एम्बुलेंस वाला गवा उसने- अभी तो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम कतर लेके गए हो। सुन तो ले आप, मैं पहले दिन के सीन नहीं बता रहा हूँ मैं ये आपको, ये मैं आपको दूसरे दिन का सीन बता रहा हूँ, मंगल का दिन। तुम्हारा अपना कोई बयान सीधा नहीं चल रहा है मियां, बेवकूफ मत बनाओ। कहने का मकसद है गलती हो गई, चलो लड़ाई हो गई, मैं कहती हूँ जल गई। तुम्हें उसकी चारपाई के साथ बैठे रहना सही है। चाहिए था, क्यों नहीं बैठे थे? तो मैडम मैं तो जब खर्चा पानी क्यों नहीं दे मैं रहे? निकला हूँ 2 दिन बाद मैं काम पे निकला हूँ, मेरी बीवी ने मेरे को खुद बोला कि आप काम पे जाओ, कुछ आएगा दवाई दारू में कुछ तो पैसे काम आएंगे, उसने बोला है मेरे को। मैं निकला हूँ, वापस तो आ जाते। मैं वापस भी आया हूँ, मैंने 500 रुपये दिए हैं। किसको दिए? हाथ में। किसको सास दिए? को। मेरे सामने सास बात को। करो इधर। सास को आप नहीं थे घर में, सास को मैंने दिए आपने हैं। अपने कर्जे के पैसे दिए कौन जिससे से? 4000 वाले- रुपए वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ वो मैं। वाले नहीं, वही पैसे दिए मैं उस- आपने। झूठ नहीं बोलो, गलत बात नहीं करो। तुमने शुरू से मेरे को 3 महीने से अंधेरे में रखा हुआ है। किस बात में तुमने मुझे ये कहा कि जो तुम उखाड़ सकते हो मेरा उखाड़ मैंने नहीं लेना। बोला, आप तुमने उखाड़िए, मुझे बोला है। आप मेरे को तो स्टॉप क्या कर दीजिए। किसी की मेरे को बोला बेटी तुमने। जल जाए तो वो तुम्हें फूल मारेगा? तो मैडम मेरे से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? जो मेरी ऐसे तो वो मैं जब मैंने करूंगा। तुम्हें पैसों का तुम इंतजाम पैसे करने का भेजवा दो, बोला। तुम मोहल्ले वाली किसी खाला फूफी चाची अपनी माँ के हाथ तुम्हारे माँ भिजवा बाप दो, नहीं है वो करने भेज के दे। लिए क्या? वो नहीं आते। रिश्ते- तो मेरे रिश्ता बाप का लगाने ऑपरेशन के लिए। नहीं हुआ, मेरे बाप का तुम्हारी ऑपरेशन माँ अरे तो है, तुम्हारे बाप भाई नहीं है तो। बीवी जल गई, आप- आप आप ठहर कैसे लेके जाए, देगी आप पैसे? ठहर जाए। क्यों तुम उसे दो, वो घर पे तुम दो, पहुंचाएगी। तुम हमने वो क्या नहीं मेरी होता। बेइज्जती करी है? ठहर जाए। चलें, अब नाज़रीन बहरहाल इससे बातचीत हो गई, उसका जो भी बयान था वो आपने सुन लिया। अंदर FIR की कॉपी बनवाते हैं और उस्मा को लेकर अस्पताल जाते हैं। हो जलती आग है सीने में, रोशनी है गहरे जलती आग है सीने में, कत्ल हाँ, और 506 506। जान से मारने की इससे धमकी देना, तो ये इसको अब नॉन बेलेबल ये ऑफेंस, बिल्कुल नॉन अवेलेबल है, इसकी बेल नहीं हो सकती। बेल नहीं हो सकती। नाजरीन, इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मैंने उज़्मा के लिए उसकी FIR बनवा दी है। उसके वालिद मेरे साथ मौजूद है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SHO साहब की जो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस पे FIR बनवाई है। किसी की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हो जाए या किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा वाक़या हो जाए जिसको मारने की कोशिश की जाए, जला दिया जाए या कुछ और ऐसी चीज़ हो, तो FIR हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस की बनवाई है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी। इक़दाम कत्ल की ज़मानत नहीं होती, किसी को जान से मार देने की ज़मानत बिल्कुल नहीं होती। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कॉपी मैं ले जाकर लॉयर को दे दूँगी या हम जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये कॉपी पेश कर देंगे। अब नाज़रीन, आपको उस्मा के घर लेकर चलते हैं। वहाँ पर हमने एम्बुलेंस बुलवाई हुई है। एम्बुलेंस के ज़रिए हम उसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मेरे साथ दुनिया की ऐसी तैसी